रायविंड में 3 अफराद सीवरेज ड्रेन में डूबकर जाँ बहक, एक को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नवीद, आसिफ और निसार के नाम से हुई। एनी शाहिद के मुताबिक हादसा दोपहर 2 बजे पेश आया, जब 2 अफराद सीवरेज ड्रेन में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए मजीद 2 अफराद ने जान की परवाह किए बगैर नाले में छलांग लगा दी। पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। जिसकी गाय भैंस बह गई उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसकी भेड़ बकरी बह गई उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मौसम तब्दील होते ही डेंगू सर उठाने लगा। पंजाब भर में 24 घंटों में 22 डेंगू के मरीज कन्फर्म। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट। शहर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 166 तक जा पहुंची। डेंगू से बचाव के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैरफाल। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, डेंगू सर्विलेंस तेज करते हुए लार्वा को तल्फ किया जा रहा है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 96 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट में नई अदालतों के कयाम के लिए 6 अरब 72 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल और जुडिशल रेस्ट हाउस के कयाम के लिए 3 अरब 88 करोड़ के फंड्स मंजूर। MPA हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 14 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने नए इंकशाफात कर दिए। 4,907 एकड़ 4 कनाल सरकारी अराजी पर सालों से कब्जा माफिया का राज बरकरार। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट काबजीन से जगह खाली करवाने में नाकाम। 3,527 एकड़ अराजी के माहिदे 2009 से 2012 में खत्म, ताहम अराजी वागुजार ना करवाई गई। इस अराजी में जंग, खानेवाल और जहांगीराबाद के इलाके शामिल। एशिया कप के हाई लेवल मैच में 3rd क्लास एम्पायरिंग। फ़खर जमान का मुतनाज़ आउट देने पर PCB की ICC को 3rd एम्पायर की शिकायत। ज़राए के मुताबिक PCB का ICC से 3rd एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। 3rd एम्पायर ने भारत के खिलाफ मैच में फ़खर जमान को गलत आउट करार दिया था। कई भारतीय क्रिकेट माहिरीन ने फ़खर जमान के आउट को गलत करार दिया। जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका ने तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। एडम मार्करम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। डेविड मिलर T20 और मैथ्यू बेटनर वनडे की क़यादत करेंगे। डी कॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली। वनडे और T20 टीम का हिस्सा होंगे। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर होम एडवांटेज हासिल करने का ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज में स्पिन के जाल में फंसाने का मंसूबा बनाया गया है। वुमेन्स सीरीज के अख्ताम पर कल से गजाफी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद रोज ही बाकी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कल श्रीलंका के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। कौमी वुमेन्स टीम अपना पहला वार्म अप मैच 25 सितंबर को श्रीलंका और दूसरा 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपना इफ्तिताही मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को होगा। बागों के शहर में मौसम की तब्दीली के साथ ही आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। लाहौर फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। गर्मी की शिद्दत में भी दिन ब दिन इजाफा। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा दिनों बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं। EPA पंजाब ड्रोन स्क्वाड्स का क्रैकडाउन। लाहौर में 1 दहाई से चलने वाला पायरोलिसिस माफिया का खात्मा। 60 टन से ज्यादा टायर और कार्बन मौका पर जब्त। 2 प्लांट्स मिस्मार और 3 से रिएक्टर हटा दिए गए।
तर्जमान इदारा माहौलियात पंजाब साजिद बशीर की जानिब से लाहौर को पायरोलिसिस यूनिट्स की आलूदगी से निजात दिलाने पर EPA टीम को खराज तहसीन। बोले किसी प्लांट को दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेज की तकसीम। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ की खसूसी शिरकत। कसूर, चनियोट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के 30 खानदानों में फी का 1.25 लाख का सामान तकसीम। इमदादी पैकेज में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट और 1 माह का राशन शामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौम में सैलाब ज़दगान की मदद का जज्बा मौजूद है। मुसीबत के वक्त अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुसीबत का वक्त जल्द गुजर जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। बोले, काश्तकार सैलाब के बाइस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मुखय्यर हज़रात को भी सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मुश्किल में सबने मिलजुल कर काम करना होता है। NDMA की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान से लदा जहाज एयरपोर्ट से रवाना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीनियों का साथ देना होगा। गजा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। गजा को बरवक्त इमदाद की फराहमी में NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया। मुसलमान भाई भूख और अफलास से और मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। उनकी पुकार पूरी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया में जो है वो पहुंच रही है और इस सिलसिले में आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और मैं ख़ासकर NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं और उनकी नुमाइंदगी अली ज़रक साहब कर रहे हैं, जिन्होंने गज़ा के उन मजबूरों के दर्द को महसूस किया और ख़ासकर अल खिदमत फाउंडेशन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आज यहाँ से जो है वो फ़्लाइट जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, गजा में इंसानियत सिसक रही है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर बमबारी तेज़ कर दी है। इस्लामी ममालिक पर इसराइली हमले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना अहम नहीं बल्कि इसराइल का हाथ रोकना है। नेतन्याहू मजहबी जनूनियत से ग्रेटर इसराइल का ऐलान कर रहा है। अगर सहूनियों को ना रोका तो दुनिया में जनूनियत बर्पा कर देंगे। पाक सऊदिया दिफाई माहिदा खुशाइंद है। दीगर इस्लामी ममालिक को भी शामिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म बिलाल यासीन ने 26वें पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी समेत कई ममालिक की कंपनियों ने मशीनरी और पार्ट्स नुमाइश में रखे। बिलाल यासीन बोले, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस वाटर एंड एनर्जी सेक्टर में बेपनाह तब्दीलियाँ और जिद्दत आई है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। पंजाब में निकासियाब का निज़ाम बदलने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की तामीर इब्तिदा में है। साफ पानी अथॉरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। कमिश्नर मरियम खान की ज़ेरे सदारत इजलास स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लिया। महकमा माहौलियात ने स्मोक कैलेंडर 2025 पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की माहौलियात स्क्वाड्स को 24 घंटे में फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। बोली, बगैर कवर रेत मिट्टी ट्रालियां शहर में दाखिल ना हो। ये पॉलिसी पूरे साल के लिए होगी। शहर में इंसदादी स्मोक कार्रवाइयों को जामिया बनाया जाए। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर भट्टे मिसमार कर दिए जाएं। इंसदादी स्मोक पर जीरो टॉलरेंस होगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का इजरा और फिरोजपुर रोड का दौरा, तरक्याती स्कीमों और म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और DMD वासा ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की तरक्याती कामों की निगरानी की हिदायत। सैयद मूसा रजा बोले, शहरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शहरी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। तरक्याती स्कीम्स की तकमील के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं।
लेस्को के मुतादिद एसडीओज के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी। नुमान सदीक को एसडीओ महमूद बूटी, अताउल्ला को एसडीओ कोट ख्वाजा सईद लगा दिया गया। अजीम भट्ट एसडीओ रायविंड, अली ब्याज एसडीओ प्रेमनगर तैनात। महद अली को एसडीओ चौहट टाउन, तजम्मल डोगर को एसडीओ इंजीनियरिंग टाउन लगा दिया गया। मंसूर अली खान एसडीओ बेदिया, सलाहुद्दीन एसडीओ गुलदर सब डिवीजन तैनात। लाहौर के तरक्याती इदारों ने सड़कों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। एलडीओ टीपा की मुबैना गफलत और कोताही से लाहौर की सड़कें खंडरात में तब्दील। शहर की 11 मरकजी शाहराहों पर 500 से जायद पोर्ट होल्स रिपोर्ट। पोर्ट होल्स और सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर। अरबों रुपये मालियत की सड़कें तामीर तो कर दी गईं, लेकिन देखभाल न होने से बर्बाद। सड़कों की खस्ताहाली से हादसात और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब महफूज खुराक रोशन मुस्तकबिल। 40 प्राइमरी स्कूलों के 10,000 बच्चों को खाना खिलाने का आगाज। मामले खसूसी सलमा भट्ट और डीजी फूड आसिम जावेद ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट सुलेमानिया स्कूल में 280 बच्चे को तैयार खाना तकसीम किया गया। मामले खसूसी सलमा भट्ट कहती हैं, स्कूल मील प्रोग्राम का मकसद बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करना है। डीजी फूड आसिम जावेद ने कहा, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बैनुल अक़वामी तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद बच्चों की मेंबरशिप खत्म। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आफ्टर स्कूल मेंबरशिप 0 हो गई। इससे कबल चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में 1000 के करीब मेंबरशिप थी। नया इदारा बनने के बाद मेंबरशिप फीस में भी इजाफा किया गया। मेंबरशिप फीस बढ़ाने के बावजूद सहूलियात कम कर दी गईं। अब आफ्टर स्कूल बच्चों को सिर्फ स्विमिंग की सहूलत मौजूद है। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 511 रुपये तक जा पहुंची। साफी गोश्त 580 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये किलो का इजाफा। होलसेल रेट 339, परचून में कीमत 353 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों के दाम भी 305 रुपये दर्जन पर जाकर रुक गए। पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आम मार्केट में आटे की वाफिर फराहमी जारी। रवामा तमाम अजला में 1,16,83,000 से जायद आटा थैलों की तरसील। लाहौर डिवीजन में 33,40,000 थैले फराहम किए गए। 10 किलो आटे का थैला 905, जबकि 20 किलो का थैला 1810 रुपये में दस्तयाब। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और फूड डायरेक्टोरेट आटे की फराहमी में फाल किरदार अदा कर रहा है। 20 अरब ज्यादा जमा करने का मिशन। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट ने अगले माली साल के लिए हदफ मुकर्रर कर लिए। EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने हदफ की मंजूरी दी। अगले माली साल में 100 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी। गुज़िश्ता साल 80 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। नए वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की भी हिदायत। कंट्रीब्यूशन की कलेक्शन भी शुरू कर दी गई। हाईकोर्ट से डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस के मुलजिम शाहिद नदीम की जमानत मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक ने 5 लाख मुचलकों के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। मुलजिम शाहिद नदीम की जानिब से मियां उस्मान रफीक ने दलाल दिए। थाना कान्हा में डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल का मुकदमा दर्ज है। CTT के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 माह में 940 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 89 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से 14, रावलपिंडी से 14, फैसलाबाद से 7 दहशतगर्द पकड़े गए। दहशतगर्दों से धमाका खेजमावार, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज, तार, प्राइमर कार्ड और नकदी बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करना चाहते थे।